नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से लेटेस्ट एक नोटिफिकेशन आया है रेलवे भर्ती को लेकर, तो चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे आरआरबी अहमदाबाद की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर अपडेट आया है। यहाँ पर आप देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए नीचे लेटेस्ट न्यूज अपडेट में आप जाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा कोरिजेंटम 2 रिगार्डिंग लेसिक सर्जरी फॉर सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन 04/2024, यानी कि आपका जो पैरामेडिकल की भर्ती आई है उसमें लेजिक सर्जरी के ऊपर यहाँ पर ये नोटिस यहाँ पर डाला है। तो चलिए इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये है वो नोटिस जो यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर अपडेट किया गया है। तो यहाँ पर देखिए कोरिजेंटम नंबर 2 यानी कि शुद्धि पत्र यानी कि बदलाव संख्या 2 है, और ये सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन नंबर 04/2024 की बात हो रही है, यानी कि आपका जो पैरामेडिकल भर्ती है उसकी बात हो रही है। और यहाँ पर बताया गया है कि जो पैरामेडिकल भर्ती का नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया था 12/8/2024 को, उसके संबंध में बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए बहुत बड़ा नोटिफिकेशन था। तो उसमें बताया गया कि पैरा 3.0 है, यानी कि पेज नंबर 6 के अंदर वहाँ पर एक लाइन लिखी गई है कि लेजिक सर्जरी वाले जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर अलाउड नहीं है। जिन्होंने भी लेजिक सर्जरी करवाई है अपना रेफ्रेक्टरी एरर जो है उसको सही करवाने के लिए, ठीक है, वो B1 मेडिकल स्टैंडर्ड वाली जो पोस्ट है उन पर एलिजिबल नहीं है। लेकिन अब इसमें बड़ा बदलाव किया गया है और यहाँ पर देखिए क्या चेंज किया गया है। इनमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है कैंडिडेट को। तो यहाँ पर बोला है कैंडिडेट में बी एलिजिबल मेडिकल स्टैंडर्ड B1 सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग क्राइटेरिया। बता रखा है कि जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने आपके लेजिक सर्जरी करवाई है वो B1 मेडिकल स्टैंडर्ड में काउंट किए जा सकते हैं। ये यहाँ पर कुछ कंडीशन है, अगर इनको फॉलो करते हैं तो पहला, नो कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू लेजिक सर्जरी आर ऑब्जर्व इन द कैंडिडेट, यानी कि लेजिक सर्जरी के बाद यहाँ पर कोई कॉम्प्लिकेशन यानी कोई कठिनाई या कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है कैंडिडेट को, ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरा बता रखा है लेजिक सर्जरी शुड बी एट लीस्ट ऑफ 1 ईयर ड्यूरेशन, यानी कि 1 साल, कम से कम 1 साल तक आपकी लेजिक सर्जरी का टाइम यहाँ पर हो गया हो या 1 साल तक चली हो, ठीक है। आगे बता रखा है एंड द सेम शुड बी सब्सटेन विद मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड बाय द स्पेशलिस्ट, और जहां से भी आपने यहाँ पर ये करवाया है लेजिक सर्जरी उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है, रजिस्टर्ड जो भी इंस्टीट्यूट से आपने करवाया है। आगे बताया गया है कि यहाँ पर आपका जो आपने लेजिक सर्जरी करवाई है, अगली बात बताई गई है कि हमारा जो कॉर्नियल थिकनेस होती है यानी कॉर्निया की जो मोटाई है ना, थिकनेस, उसको बताया गया है कि लेजिक सर्जरी करवाने के बाद 425 माइक्रोन जो है इससे छोटी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, यानी कि इससे कम यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इंडियन रेलवे का जो मेडिकल मैनुअल है उसमें भी यहाँ पर काय भी चीज़ें दी गई हैं विजुअल एसिडिटी के लिए, तो वो भी आपको फॉलो करनी है। इसके अलावा फंडस शुड बी नॉर्मल, यानी कि जो फंडस है वो यहाँ पर नॉर्मल होना चाहिए। और इसके आगे बता रखा है नो एविडेंस ऑफ प्रोग्रेसिव आई डिजीज, यानी कि आपने लेजिक सर्जरी करा लिया तो उसके बाद आंख में जो वृद्धि होती है, आंख का साइज वगैरह बढ़ जाता है लेजिक सर्जरी के बाद, तो वो वाली प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। तो ये 5-6 कंडीशन है, इनको अगर आप फॉलो करते हो तो कैंडिडेट को B1 मेडिकल स्टैंडर्ड में रखा जा सकता है जिन्होंने भी यहाँ पर लेजिक सर्जरी करवाई है। तो यहाँ पर ठीक है, थोड़ा रिलैक्सेशन रेलवे ने दिया है। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है जो रेलवे ने फ्रीक्वेंस आस्क्ड क्वेश्चन डालती है कोई भर्ती के बाद में, 60-65 क्वेश्चन होते हैं फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन, तो उसके बारे में भी प्रश्न था, तो उसको यहाँ पर करेक्ट किया गया कि ऊपर जो लिखा गया इसी को यहाँ पढ़े। और आज की डेट है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड चेयरपर्सन ने यहाँ पर डाला है, ठीक है। तो यहाँ पर मोटा मोटी कहूँ तो रेलवे में जो लेजिक सर्जरी जो कैंडिडेट ने करवाया है उनके लिए यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्सेशन रेलवे ने दिया है कि उन्हें B1 मेडिकल स्टैंडर्ड में काउंट किया जा सकता है, ठीक है। बाकी ये सब कुछ अपडेट था। बाकी देखिए रेलवे भर्ती कोई भी अपडेट आता है उसको अपडेट आपको हमारे यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।